हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कैटेगरी। कैसे हो आप सभी। तो देखिए फ्रेंड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जिसके द्वारा अभी कुछ दिन पहले सीआरई का फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया। यदि आपने भी इसका फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि एम्स के द्वारा अभी अभी जो है सीआरई को लेकर यानी सेट ऑफ क्वालिफिकेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण जो नोटिस है वो जारी किया गया है। नोटिस नंबर आपका 32/2025, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी अगेंस्ट चूजन सेट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड प्रोवाइडेड क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2024। तो करते हैं इसे डाउनलोड और जानते हैं कंप्लीट डिटेल को। ये आपका नोटिफिकेशन है 11 फरवरी 2025, ये आप डेट देख सकते हैं, अभी का ये नोटिस है। और हाँ फ्रेंड, यदि आपने 10th बेस वैकेंसी हॉस्पिटल अटेंडेंट, एमटीएस, स्टोर अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, मोस्टरी अटेंडेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और आप चाहते हो हॉस्पिटल सर्विस रूल क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करना, तो देखिए फ्रेंड, डोमेन सब्जेक्ट्स को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बुक पीडीएफ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ, दोनों तरह की पीडीएफ जो आप मात्र 100 रुपये में परचेज कर सकते हो। कैसे इनको परचेज करना है, कौन कौन सी पीडीएफ आपको मिलेगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, तो सारी की सारी डिटेल जो है आप उस वीडियो से ले सकते हो। तो आइए जानते हैं इस नोटिस के बारे में। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, सेट ऑफ क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ये आप देख सकते हैं। अटेंशन में बी ड्रॉ of all the candidates who have applied against any post through CRE 2024, it has come to institute's notice that many applicants who have applied for multiple group post, तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एक से अधिक ग्रुप के लिए जो है फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन नॉट प्रोवाइडेड द एसेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और उन्होंने अप्लाई तो किया है एक से अधिक ग्रुप के लिए, पोस्ट के लिए, लेकिन एसेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई थी वो तो प्रोवाइड की ही नहीं। आगे क्या है, अंगेस्ट चूजन सेट ऑफ क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक अप्लाइड पोस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, कंसीडर ए कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट अंडर ग्रुप पोस्ट 52। तो 52 का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे इसमें जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी की पोस्ट थी, पर्सनल असिस्टेंट की थी, PA2 प्रिंसिपल थी, प्राइवेट सेक्रेटरी की थी, स्टेनोग्राफर की थी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की थी। क्वालिफिकेशन इन सभी की अलग अलग थी। तो जैसे मान के चलिए सेट 1 में क्या था, 12th पास यदि आपने किया है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यानी 12th पास कैंडिडेट जो है सेट 1 में आता है। और सेट 2 में आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन आती है, डिग्री आती है, चाहे कोई भी डिग्री आपने की हो। सेट 3 में क्या आता है, मैट्रिकुलेशन, यानी 10th पास यदि आप हो तो सेट 3 के यानी सेट 3 पोस्ट वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। तो आगे क्या कहता है, केस 1, इफ एनी कैंडिडेट एज चूजन सेट 1 ओनली। तो ऐसा कोई कैंडिडेट जिसने सेट यानी कि कोई कैंडिडेट यानी जिसने सेट 1 ओनली चूज किया है और एंड हैव प्रोवाइडेड डिटेल ऑफ ओनली डिग्री क्वालिफिकेशन। मतलब कहने का ये है फ्रेंड, आगे आप देख सकते हैं, देन द कैंडिडेट विल बी लाइएबल फॉर कैंसलेशन फॉर इज कैंडिडेचर फॉर द अप्लाइड पोस्ट बेस्ड ऑन डिस्क्रिपेंसीज ऑफ अप्लाइड सबमिटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने 12th बेस का सेट जो है यानी 12th बेस क्वालिफिकेशन का सेट को जो है चूज किया और क्वालिफिकेशन अपलोड की, क्या की, सिर्फ डिग्री, यानी कि डिग्री की जो है जानकारी जो है उसने दी अपनी उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, न कि 12th की। तो इस कारण जो है आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द किया जाएगा। हाँ फ्रेंड, रद्द किया जाएगा आपका जो, यानी आप जो है एलिजिबल जो है नहीं माने जाओगे। यदि आप ये सोचते हो कि भी मैंने डिग्री की है और ग्रेजुएशन हूँ और 12th बेस से जो ग्रेजुएशन है वो ऊपर ही होती है, तो ये आपका सोचना गलत है, क्योंकि 12th बेस जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है। यदि वो क्वालिफिकेशन आपने प्रोवाइड नहीं की है, आपने 12th की जगह जो है डिग्री यानी आपके पास जो ग्रेजुएशन थी उसकी जानकारी आपने दी है, तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल किया जाएगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आगे है केस 2, इफ एनी कैंडिडेट एज चूजन सेट 2 ओनली एंड हैव प्रोवाइडेड डिटेल ऑफ डिग्री। आगे आप देख सकते हैं, डिग्री फॉरम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। देन द कैंडिडेट विल ओनली बी कंसीडर against the post where degree qualification is required mentioned,
यानी जो डिग्री जो मांगी गई है और डिग्री ही अपलोड की है तो डिग्री के लिए ही कंसीडर जो है कैंडिडेट को किया जाएगा। आगे है द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वर मैट्रिकुलेशन व 12th बेस। यानी कि डिग्री जिस पोस्ट में डिग्री मांगी है और वो सेट आपने चूज किया है और आपके पास, यानी कि ये तो एक कॉमन बात है, 10th पास तो हो ही आप और 12th पास भी हो, तो 10th पास और 12th पास पर के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि आपने जो है सेट 2 यदि ओनली सेट 2 यदि चूज किया है तो इसमें कहने का मतलब ये फ्रेंड, यदि आप ओनली फॉर सेट 2 चूज करते हो, आपने सेट 1 चूज नहीं किया है, सेट 3 को भी चूज नहीं किया है, सिर्फ सेट 2 किया है, तो सेट के हिसाब से ही आप जो है एलिजिबल होगे। जो भी सेट आपने चूज किया है और जो भी सेट के अनुसार जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन आपने प्रोवाइड की है तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। और यदि वो क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यही इसमें बताया गया है। आगे है केस 3, इफ एनी कैंडिडेट हैज चूजन all the set and provided only 10th or 12th class certificate, then the candidate will only be considered for the post over 10th or 12th class education qualification। मतलब कहने का ये है, आगे है इज मेंशन्ड इन द क्वालिफिकेशन, यानी कि सभी आपने सभी सेट का आपने चुनाव किया है, सभी सेट पर क्लिक किया है और आप 10th और 12th पास हो, ग्रेजुएशन आप पास नहीं हो, तो आप 10th और 12th पास, यानी 10th और 12th पास जो पोस्ट है उसी के लिए जो है एलिजिबल आप रहोगे। तो इसमें साफ साफ यही कहा गया है। आगे इसमें फ्रेंड मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आप जो है आपने यदि ये गलती की है जो कि अभी मैंने आपको बताया, तो ऑल कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एडिट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अगेंस्ट द अप्लाइड ग्रुप पोस्ट ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो पीरियड 12 फरवरी 2025, यानी कि आज की डेट से लेकर 14 फरवरी शाम के 5 बजे तक आप करेक्शन करके इस सब को ठीक कर सकते हो। हाँ फ्रेंड, एनी करेक्शन आप देख सकते हैं आफ्टर दिस पीरियड में नोट बी एंटरटेन्ड एंड विल, आगे जो है आपको करेक्शन का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। अब जो है आप करेक्शन करके जो है जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पोस्ट को देखते हुए, तो उसी पोस्ट को देखते हुए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेट जो है आप चुनिए, चुनाव कीजिए। जो क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट की आपके पास है ही नहीं तो उसका चुनाव आप नहीं कीजिए, क्योंकि उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। जिसके लिए आप एलिजिबल हो उसी सेट को जो है आप टिक कीजिए। तो इसमें साफ साफ ये कहा गया है 12 से लेकर 14 तारीख यानी शाम के 5 बजे तक का आपके पास टाइम है। आपने यदि ये गलती की है तो आप अपनी गलती को ठीक कर सकते हो। तो ये इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। आई होप आप सभी का जो है इस नोटिफिकेशन को लेकर डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर प्रकार की बिग अपडेट न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।